हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं प्लांट हार्मोन। अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा है ह्यूमन हार्मोन। जैसे हमारे शरीर में जो हार्मोन है उनका काम क्या होता है, हमारे शरीर का वृद्धि एवं विकास करना। सेम वे में प्लांट हार्मोन का भी यही काम है कि यह पौधों के वृद्धि एवं विकास में क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो प्लांट में 5 टाइप के हार्मोन पाए जाते हैं। फर्स्ट है आपका ऑक्सिन, सेकंड है आपका जिबरेलिन, थर्ड है आपका साइटोकाइनिन, फोर्थ है आपका एब्सिसिक एसिड एंड फिफ्थ है आपका इथिलीन। ऑक्सिन का काम क्या है, तो यह सेल इलोंगेशन करता है, यानी पौधे का ऊपर की ओर बढ़ना, साथ ही साथ जड़ का नीचे की ओर बढ़ना। इसके लिए जिम्मेदार कौन है, तो ऑक्सिन हार्मोन है। जिब्रेलिन का काम क्या है, तो जिब्रेलिन बौने पौधों को ये क्या करता है, लंबा करता है। नेक्स्ट है आपका साइटोकाइनिन। अब सभी के बारे में अभी हम डिटेल से पढ़ेंगे, बस मैं आपको पहले ओवरव्यू दे रहा हूँ। साइटोकाइनिन का काम क्या है, तो यह पौधों में सेल डिवीजन करता है, और आपको पता है जितना सेल डिवीजन होता रहेगा पौधे का वृद्धि एवं विकास होता रहेगा। नेक्स्ट है आपका एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक एसिड क्या, तो यह पौधे के वृद्धि एवं विकास को रोकता है, यानी एब्सिसिक एसिड के कारण ही पौधे के पत्ते एवं फल गिरते हैं। नेक्स्ट है आपका इथिलीन। इथिलीन का काम क्या है, तो यह नेचुरल रूप से फलों को पकाता है। तो हम लोग अभी डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो ऑक्सिन, जैसे मैंने आपको बताया, ऑक्सिन का काम क्या है, तो ऑक्सिन जो है सेल इलोंगेशन करता है, यानी पौधे अगर ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं और साथ ही साथ जड़ का नीचे की ओर बढ़ना किसके कारण होता है, ऑक्सिन के कारण। साथ ही साथ यह पैरेंट पार्थेनोकार्पिक फ्रूट के लिए भी ये जिम्मेदार है, यानी अनिषेक फल के लिए भी ये क्या है, ऑक्सिन हार्मोन ही जिम्मेदार है। अब अनिषेक फल किसे कहते हैं, तो बिना निषेचन के अंडाशय से फल का विकास जो होता है उसे हम बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट या अनिषेक फलन, जिसके एग्जाम्पल हैं आपके पपाया और बनाना। तो ऑक्सिन हार्मोन क्या है, तो यह एक ऐसा हार्मोन है जो कोशिका दीर्घन यानी सेल इलोंगेशन में मदद करता है। इस हार्मोन के प्रभाव में पादप की शाखाएं प्रकाश की ओर मुड़ती हैं। अब देखिए, प्रकाश की ओर मुड़ती है तो इसे हम बोलते हैं फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, यानी ट्रॉपिक मूवमेंट बहुत तरीके के होते हैं। अगर प्रकाश की ओर मुड़ रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। अब दो तरीका होता है, या तो एक प्रकाश की तरफ मुड़ेगा और प्रकाश से दूर जाएगा। अगर प्रकाश की तरफ मुड़ता है तो वो कौन सा पौधे का भाग भाग लेता है, तो तना। और प्रकाश से दूर अगर वृद्धि एवं विकास हो रही है तो वो कौन सा भाग होगा, जड़। सेम वे में नेक्स्ट है आपका हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। तो ये किसके संदर्भ में बात होती है, तो यह जल के संदर्भ में बात होती है। हाइड्रो मतलब होता है जल। अगर जियोट्रॉपिक मूवमेंट हो रहा है तो गुरुत्व के संदर्भ में बात हो रही है। अगर सिस्मोनास्टिक मूवमेंट हो रहा है तो छुई मुई यानी टच मी नॉट, जैसे आपने देखा होगा एक छुई मुई का पौधा होता है जिसको आप टच करते ही वो क्या होती है, उसकी पत्तियां आपस में सिकुड़ जाती हैं, मुरझा नहीं जाती हैं, वो क्या होती है, सिकुड़ जाती हैं। तो वो किसके कारण होता है, सिस्मोनास्टिक मूवमेंट के कारण, जिसे हम छुई मुई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टच मी नॉट। और इसका साइंटिफिक नेम क्या है, तो मिमोसा पेडिका। ठीक है, यहां नोट करके लिखा हुआ है, सभी मूवमेंट के लिए ऑक्सिन हार्मोन जिम्मेदार है। ठीक है, नेक्स्ट है जिब्रेलिन। तो यह एक ऐसा हार्मोन है जो कवक से पाया जाता है। जिब्रेलिन एक ऐसा हार्मोन है जो किससे पाया जाता है, कवक से पाया जाता है। और उस कवक का नाम क्या है, जिब्रेला फ्यूजिकुराई। क्या नाम है, जिब्रेला फ्यूजिकुराई। और जापान के वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, जिनका नाम क्या है, कुरोसावा। ठीक है, अब इनका मुख्य काम क्या है, तो बौने पौधों को ये लंबा करते हैं, तने की लंबाई को बढ़ाते हैं और बीजों को अंकुरित होने में मदद करते हैं। इस हार्मोन का प्रयोग बीज रहित फलों के विकास में भी किया जाता है। जैसे बहुत से ऐसे फल होते हैं जिनमें बीज नहीं होती है, तो उनके फलों के विकास के लिए कौन सा जिम्मेदार है, तो जिब्रेलिन हार्मोन जिम्मेदार है। नेक्स्ट है आपका साइटोकाइनिन। तो यह प्लांट में सेल डिवीजन के लिए जिम्मेदार होता है, और आपको पता है सेल डिवीजन जितना होगा उतना वृद्धि एवं विकास होगा। अगर सेल डिवीजन रुक गया तो पौधे का वृद्धि एवं विकास रुक जाता है। नेक्स्ट है आपका एब्सिसिक एसिड। इसे हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। एब्सिसिक एसिड को क्या बोला जाता है, स्ट्रेस हार्मोन। यह वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन होता है, और इसके प्रभाव से पत्ते फल आदि गिरते हैं तथा बीजों के अंकुरन को भी यह क्या करता है, रोकता है। कौन सा, तो एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट है आपका इथिलीन। तो यह गैसीय अवस्था में पाए जाने वाला हार्मोन है। यह फलों को पकाने वाला हार्मोन है नेचुरल रूप से। अब जब केमिस्ट्री आप पढ़िएगा तो वहां देखिएगा कि मैं आपको बताऊंगा कि एसिटिलीन जो भी है, एसिटिलीन गैस जो है वो फलों को पकाता है, लेकिन वो कृत्रिम रूप से, आर्टिफिशियल रूप से वो पकाता है।
जैसे कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है, जो नमी के साथ मिलकर एसिटिलीन गैस का निर्माण करता है, और यही एसिटिलीन गैस फलों को आर्टिफिशियल रूप से पकाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट एक टर्म है वाष्पोत्सर्जन। तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या होती है? तो प्लांट से जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन ही क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन। यानी पौधों से जल का वाष्प के रूप में जाना ही क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन। और हम ये आश्चर्य होगा कि हम जितना भी पानी डालते हैं पौधों का, तो उसका 3 से 5% ही वो यूज करते हैं, बाकी वो उनका क्या हो जाता है? वाष्पोत्सर्जित हो जाता है। नेक्स्ट है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पौधों में 3 भाग से होती है। फर्स्ट है आपका स्टोमेटा के थ्रू, सेकंड है आपका लेंटिसेल के थ्रू, और थर्ड है आपका क्यूटिकल के थ्रू। अब जैसे ये हमारा एक पत्ती है, और इसमें ये डॉट जो है ये आपका क्या होता है? रंध्र होते हैं, रंध्र होते हैं। अब ये रंध्र को जब आप माइक्रोस्कोप से देखिएगा तो उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। ये जो रंध्र है इसका माइक्रोस्कोप से देखिएगा तो स्ट्रक्चर से होता है, और ये देखिए बीच में खुला हुआ है। अगर ये बीच में खुला हुआ है तो वो क्या है? ओपन स्टोमेटा है। अगर यही बंद हो जाए तो ये क्या होगा? क्लोज स्टोमेटा। अगर खुला हुआ है, ठीक है, अगर खुला हुआ है, एक मिनट मैं इसको हटा देता हूं। अगर खुला हुआ है तो वहां प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, यानी वाष्पोत्सर्जन हो रहा है। ठीक है। अगर बंद है तो वहां वाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या हो गई है? धीमी हो रही है, यानी पानी का बाहर निकलने की क्रिया क्या हो रही है? रुक गई है। ठीक है। तो ये था आपका प्लांट हार्मोन। थैंक यू क्लास।